जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें हमें दिया क्या गया, सबसे पहले उसे पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें यहाँ पे एक एपी दिया गया है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 डॉट 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 इज 78। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे ये है कि हमें यहाँ पे टर्म निकालने बोल रहा है। पद कहने का मतलब है दोस्तों हमें यहाँ पे एन निकालने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, अब हमें ये क्वेश्चन में समझना होगा कि भाई इसमें निकालना है तो एन निकालना है, तो कैसे निकलेगा। तो क्वेश्चन को सबसे पहले समझिए कि बोल क्या रहा है। 3, 8, 13, 18 का अगर इसी तरह हम बढ़ते जाएंगे कितना बार बढ़ेंगे जो 78 आ जाएगा। ठीक है, कितना बार बढ़ेंगे इसी तरह, जैसे 1, 2, 3, 4 बार बढ़ें, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, कितना बार इस तरह बढ़ें जो कितना आ जाए भाई 78 आ जाए। वही हमें फाइंड आउट करने बोला है। ओके, तो सबसे पहले जो दिया रहता है हमें उसे लिखना होता है। तो दिया में आप लिखोगे, अगर इंग्लिश मीडियम का बच्चे हैं तो गिवन लिखोगे आप, या फिर हिंदी मीडियम का बच्चा हो तो आप लिखोगे दिया है। ठीक है, दिया क्या गया इसमें भाई, हमें दिया गया यहाँ से ए बराबर कितना 3 दिया गया है। ठीक, और हमें डी निकालना होता है। डी कैसे निकलता है भाई, देखो सबसे पहले हम एक फार्मूला आपको बता दूँ, ए एन का फार्मूला होता है। ठीक है, इसी बेसिस पे हमें काम करना होता है। तो फार्मूला पहले समझ लीजिए, उसके बाद आपको पुट करने में आपको सुविधा होगा। एन इजकल टू होता है दोस्तों ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, ये फार्मूला होती है। तो चलिए इसी बेसिस पे हमें क्या क्या फाइंड करने बोला है। तो ए एन हमें गिवन दिया है 78, क्योंकि दोस्तों लास्ट टर्म है ना, लास्ट टर्म को ही एन बोलते हैं। ये तो यहाँ से दिया गया है, हमें निकालना है कि डी और एन निकालना है। तो डी कैसे निकलेगा भाई, तो डी कैसे निकलता है, तो A2 में से माइनस करते हैं A1 को। अब A2 कौन सा आ गया, तो भाई देखो 3 जो है ना वो आपका A1 है, 8 जो है ना आपका A2 है, ये जो है क्या आपका 3 है, A3 है, ये क्या है आपका A4 है। इसी तरह क्या होगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो अगर डी निकालना है आपको तो क्या करना है, A2 में से माइनस करना है A1 को, यानी A2 कितना है तो 8 है, उसमें माइनस करना किसको A1 को, A1 कितना है तो 3 है, माइनस कर दो कितना बचेगा 5, यानी डी भी आपका निकल चुका है। ठीक है, 5 निकल चुका है। अच्छा, और क्या हमें दिया गया यहाँ से, ए एन हमें दिया गया लास्ट टर्म को दोस्तों एन बोलते हैं। तो ए एन हमें दिया गया कितना 78। ओके, हमें फाइंड क्या करने बोल रहा है, हमें फाइंड करने बोल रहा है इसमें एन इजकल टू वाट, ये हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है, एन इजकल टू वाट। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं भाई। हम यहाँ से सॉल्व करते हैं, जो दिया गया उसे लिखेंगे, जो नहीं दिया गया वो अपने आप निकल जाएगा। तो ए एन कितना है, देखो यहाँ भाई से ए एन कितना है तो 78 है, तो लिख दिए 78। इक्वल है तो इक्वल देंगे, ए कितना है तो ये देखो यहाँ भाई ए कितना है तो आपका यहाँ पे ये 3 है। प्लस है, प्लस देंगे, एन कितना है तो एन तो हमें फाइंड आउट करना है ना, इसको हम एडिटिव का रहने देंगे एन माइनस 1। डी कितना निकला भाई, डी आपका निकला 5, तो मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 5। अब मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे क्या लगी है, ब्रैकेट लगी ना, तो ब्रैकेट का मतलब ही होता है मल्टीप्लाई। अब आगे से हम सॉल्व करते हैं, 78 का 78 रहने देते हैं। अब इस 3 को ना इक्वल के उठा के इधर कर देंगे, और जब होता है दोस्तों इस तरह बराबर के एक साइड को दूसरे साइड हमें टर्म को ले जाना होता है, किसी भी टर्म को, तो प्लस में रहता है तो माइनस में चला जाएगा, माइनस में रहेगा तो प्लस में चला जाएगा, उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो ये प्लस में है, बराबर किधर करना है हमें, तो कहाँ चल जाएगा माइनस में। इक्वल है तो इक्वल देंगे। अब यहाँ बच गया आपका एन माइनस 1 गुना में 5। ठीक है, चलो इसे हम माइनस कर लेते हैं, 78 में से 3 चल जाएगा तो कितना बचेगा आपका 75 इक्वल। अब यहाँ ध्यान देना भाई, यहाँ पे जो 5 का मल्टीप्लाई है ना वो दोनों के साथ होगा, n के साथ भी होगा और 1 के साथ भी होगा। तो कैसे होगा, देखो 5 का मल्टीप्लाई करना है अगर n के साथ तो आपका 5n हो जाएगा, माइनस है तो माइनस देंगे, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो आपका 5 हो जाएगा। क्लियर। अब हमें क्या करना होता है, जाति को मिलाना होता है, एक जाति को एक साइड मिलाना होता है, तो मिला दो, ये 75 का और ये 5 का आपस में सेम जाति का है। हाँ, इसमें n है तो ये अलग जाति का है, तो इसको हम साइड में रखेंगे। कैसे लिखेंगे इसे, 75 का 75 इक्वल था इक्वल। अब इधर देखो इक्वल के इधर जो 5 है किस साइन में है तो माइनस में है, तो जब बराबर को उसको इधर करेंगे हम तो किस में चल जाएगा प्लस में, +5 हो जाएगा। इक्वल इक्वल कितना है 5n है तो 5n। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया ना। 75 में अब 5 क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 80 इक्वल में 5n हो जाएगा। और सिंपल अगर दोस्तों हमें से n निकालना है तो कैसे निकलेगा, 80 का 80 और ये 5 यहाँ पे कुछ ही में है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है। ओके, देखो 5n का मल्टीप्लाई किए हैं
कैसे निकला 5n कैसे निकला, तो 5 का गुना किया n के साथ तब ना हुआ 5n, है ना, तब ना 5n हुआ है। तो इसका मतलब क्या, बीच में क्या गुना है, तो गुना को जब बराबर किधर करते हैं तो कहाँ चल जाएगा, डिवाइड में। काट दो इसे, कितना बार में कटेगा, 16 बार में। चूँकि दोस्तों आप कहाँ से n बराबर कितना निकल गया, 16, यानी 16 बार इस तरफ चलेंगे ना आगे हम, तो आपका 70 पद आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका फाइनल आंसर हुआ। ओके, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।